इस कानून जो बना मिशन समानता ऑपरेशन वो पूरे राजस्थान में लागू हुआ। दूसरी बात, उसके बावजूद भी समाज के अंदर घोड़ी पे बैठने से मतलब धमकाया जाता है, समाज के लोगों को डराया जाता है। फोन आते हैं, जाते हैं, वहाँ पर वो लोग खड़े होते हैं, फिर भी उनके बस्ती वाले लोग फिर उनको कहते हैं कि मैं अगर आप घोड़ी पे निकालते हो हम आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगे। मैंने देखा है, खजुरा गांव है बसोली के पास में, बाबूलाल जी बेरवा की 3 बेटियों की शादी एक साथ, 2 टोंक डिस्ट्रिक्ट से आई थी और एक न्याणा की तरफ से बारात आई थी। वहाँ गया, वहाँ पे परिवार से मिला, वहाँ माँ बहनों से मिला, लेकिन वहाँ की बहनों ने क्या कहा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि साहब यहाँ बहन बेटियों के साथ में ये लोग अन्याय कर देते हैं, इनके साथ शोषण करते हैं, ये लोग घर के बाहर आवाज नहीं निकालते। मेरे आंखों में आंसू आए और मैंने कहा कि नहीं, आप भीम आर्मी के माध्यम से, समाज के माध्यम से हमको बताइए। मैं सुबह से वहाँ गया, मैंने खाना नहीं खाया, दिन भर मैंने गाँव में पूछा खाना, तो मैं 3 बज गई थी, लेकिन उस महिला ने मेरे को बताया, उसने मेरे को खाना दिया। और बाद में पीड़ित परिवार से जो लड़की के पिताजी से मिला, उन्होंने मेरे को लिखे दिया। उनके लोग क्या होते हैं सर, बोल के मतलब बदल जाते हैं, क्योंकि हमने तो किसी को बुलाया नहीं है। ऐसे कई घटनाएं हैं जमीन को लेकर, राष्ट्र से लेकर, जो खाते की जमीन है। मेरा समाज अभी भी 77 साल की आज़ादी के बावजूद भी वंचित हैं। 150 परिवार ऐसे हैं बूंदी जिले के अंदर। मेरे पास अभी भी रिपोर्टें आई थी जो माननीय पूर्व मंत्री साहब को दी थी लोगों ने, काफी लोग चले गए, नाराज हैं, सभी को बुलाया था, लेकिन उनके नाम है खाते में, लेकिन कब्जे में उनके नहीं है, क्योंकि वो समाज उस पीड़ा को प्रशासन के पास जाता है। प्रशासन उनके साथ हम प्रशासन के पास जाते हैं तो आपका ये प्रशासन हमसे कहता है कि आप दलाली करते हो। मैं एसपी साहब के पास गया, ऐसे एसपी साहब मतलब जिले में नहीं होना चाहिए, मैंने कहा है आगे भी बात को, मेरे से बोला मेरे को समाज की पीड़ा को लेके, जमीन के पीड़ा को लेके, एक तो थालेड़ा जो प्रधान है वो भी क्या नाम है, और एक हिंदोली प्रधान है जो मानसूरी है, उन्होंने बड़े समाज की जमीन को, मेन रोड पे जमीन आ रही थी, उनको जबरन ट्रेक्टर चलाकर, क्योंकि आधी जमीन उनके परिवार की खरीदी थी, लेकिन 4 भाई होने के कारण 1/4 की जमीन थी। वो जमीन मेन रोड पे उस दूसरे परिवार वालों की थी, लेकिन उनको डरा के, धमका के और जबरदस्ती मेयर तोड़ के, घर बार पेड़ पौधे मतलब उसको ग्रसित करके उस परिवार के साथ में अन्याय किया। मैं हॉस्पिटल में कहीं किसी से मिलने गया तो परिवार रो रहा था और मेरे पीछे पड़ा, सर रुको। मैंने क्या हुआ? सर आप हमारे गांव में आए थे। मैंने क्या जरूर आए थे, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने कि यार अन्याय हो रहा है, तो मैंने एसपी साहब के पास ले गया उनको, सर इस परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। वहाँ एप्लीकेशन दी, जाओ हो जाएगा काम। 3 दिन तक नहीं हुआ। 4थे दिन में एसपी साहब के पास गया तो मेरे से कहा आप दलाली करते हो, इनको उकसाते हो, तो ये कौन सा अपराध कर दिया जो मेरे समाज के साथ में अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, और हम देखते रहे उसी को। ठीक है, फिर जो हमने जो संघर्ष किया मीडिया के माध्यम से, उनको ट्विटर के माध्यम से टैग किया, तो उन लोगों ने उनके दबाव में आकर उनसे समझौता कर लिया। तो ऐसे समाज के लोगों से मैं मतलब निवेदन कर रहा हूँ, ऐसा न हो, किसी के आगे झुकना नहीं है, क्योंकि लड़े, डट के लड़े, आप लड़े हो, लड़ेंगे हम, चाहे गोली लगे, पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने एक ही बात हमको बताई है, नहीं तो पीछे नहीं हटेंगे, न बिकेंगे न रुकेंगे, चाहे आपके लिए मर मिटेंगे। तो सर बाबा साहब ने कहा था जाति दौड़ो समाज दौड़ो। फिर अपन पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? जाति तोड़ो समाज तोड़ो। फिर अपन पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? जाति को बढ़ावा देकर इस भोली वाली जनता से हम कहाँ लेके जा रहे हैं? इस भोली वाली जनता को हम पढ़े लिखे लोग इनको कहाँ लेके जा रहे हैं?
जाति का तो हमारा भारत राष्ट्रपति गोविंदनाथ जी थे, जाति के नाम पर तो वो भी अपने लिए न्याय नहीं मान सके। हमारा बहुजन समाज है, हमारी कैटेगरी ऐसी है, ऐसी कैटेगरी के लोगों अनुसूचित जाति में आते हैं तो सभी पढ़े लिखे लोगों से जो ये महान अनुभव जो बेटे हैं मैं